अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, ये हमारे आज का टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 29 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये देखिएगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। पिछली वीडियोस में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर बात की हुई है। ओके, लेक्चर नंबर 8 एंड 9 है। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं आप या अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन नंबर 22 है हमारे पास। आगे फिर लेक्चर नंबर 23 आ जाता है। 4 5 6 7 8। ओके, तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 लेक्चर में देखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओके, तो आइए स्टार्ट टॉपिक को कहते हैं पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। यहाँ चार जो प्रॉपर्टीज है वो बयान की जाएंगी। पहली है फॉर अ सेट ऑफ डाटा द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन टेकन विद देयर प्रॉपर साइंस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमें एक एग्जांपल की जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ज़ीरो है वो क्यों आता है। जब भी हम किसी ऑब्जर्वेशंस की डेविएशन को सम करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो ज़ीरो क्यों आता है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि डेफिनेशन के जरिए से। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ये ऑब्जर्वेशन है। ओके, ऑब्जर्वेशन एक्स है हमारे पास। ओके, तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन मिसाल के तौर पर एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। सपोज करते हैं हम मैथ में कि मैथ में एक हर स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं तो वो जो मार्क्स आए हैं हर स्टूडेंट के वो ऑब्जर्वेशन हैं। ओके, तो इसी तरह कोई रेस होती है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उधर। ओके, तो ये होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब हम सपोज करते हैं कि कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि सपोज करें हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1 है। यानी कि हम ये कह लें कि एक 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स में से जो हमारे पास है 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स में का हम करने लगे हैं एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लगे हैं। तो उन 5 स्टूडेंट्स का हमने जो मार्क उन्होंने मैथ में हासिल किए हैं वो लिखे हैं। एक ने किए हैं 10 मार्क्स का हमारे पास टेस्ट था। टेस्ट में से एक ने 1 मार्क्स किए हैं, एक ने 2 हासिल किए, एक ने 3, एक ने 4 और एक ने 5 मार्क्स हासिल किए हैं। ओके, ये हमारे पास होगी ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन टेकिंग विद देयर प्रॉपर साइंस। कि अब जो हमारे पास ये तो ऑब्जर्वेशन होगी। अब जो हमारे पास ये है ये अब इसको हमारे पास एक्स तो ये है ऑब्जर्वेशन हो गया। अब एक्स बार क्या है हमारे पास। अब एक्स बार को हम यहाँ ऐसे निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पर बात की थी। जो एक्स बार होती है हम किस तरह निकालते हैं कि सम ऑफ आर ऑल ऑब्जर्वेशंस। यानी कि जब तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करते हैं तो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। 1 2 3 4 5 हैं, 5 ऑब्जर्वेशन हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इनको हमने यहाँ एक्स बार निकालेंगे। ये होगा 3 3 6 10 15 15 15 15 ओवर 5। तो एक्स बार इक्वल टू 3 हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, अब हमारे पास एक्स क्या है इधर 1 है तो एक्स बार क्या है हमारे पास 3 है, 2 है, 3 है, 3 नेगेटिव 3, 4 नेगेटिव 3, 5 नेगेटिव 3। ओके, अब इनका आंसर देखिए नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 1 है हमारे पास। इसका क्या है 0, सॉरी ये नेगेटिव 2 है, ये नेगेटिव 1 है, ये 0 है हमारे पास। और ये मेरे पास पॉजिटिव 1 है, ये मेरे पास पॉजिटिव 2 है। ओके, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है कि जो सम होता है ऑब्जर्वेशन की डेविएशन का जो सम है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। वो कैसे कि देखें ये हमारे पास दो चीज़ें हमने निकाल ली हैं, एक ये एक ये। तो अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला ये है, यही होता है ना हमारे पास। अब इसको अंदर जब हम करेंगे मल्टीप्लाई समेशन को इसके साथ फिर इसके साथ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो हम जानते हैं कि जो मीन होता है ये तो मेरे पास कांस्टेंट होता है, ये मेरे पास क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। डन हो गया। ये हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने इधर पुट की, तो x ओवर n इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल, तो ये समेशन x नेगेटिव समेशन x, तो ये इससे कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। ये थे हमारे पास मैथमेटिकल। अब जो मेरे पास हमने ये एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि देखें ये मेरे पास ये है x नेगेटिव x नॉट है, तो ये 0 है, तो इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे है, इसको x नेगेटिव, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो आप देखें कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास समेशन एक्स क्या है हमारे पास, इसको एक्स हमारे पास, इनको जब आप हमारे पास में 5 9 9 12 12 14 15, ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी 15 है। नेगेटिव एन ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, तो इधर भी 5 लगा, तो नीचे भी 5 लगा, तो ये फिर 15 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो 15 नेगेटिव 15, ये इससे कैंसिल, तो ये इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्लीट हो जाती है। डन हो गया। तो अब सेकंड डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, द अरिथमेटिक मीन कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, या इसको हम अदर दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सीरीज आर कांस्टेंट देन इट मीन विल बी कांस्टेंट, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज करें हमारे पास एक क्लास है, क्लास में 50 टोटल स्टूडेंट्स, उनमें से 50 के 50 स्टूडेंट्स के 10-10 मार्क्स आए हैं, मिसाल के तौर पर मैथ सब्जेक्ट में, यानी कि हम 10 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के जो मेरे पास 10-10 मार्क्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स हैं, और इन 10 स्टूडेंट्स के जो मेरे पास मार्क्स हैं वो 10-10 आए हैं मैथ में। ओके, तो अब इन ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हमारे एक्चुअली मेरे पास एक सीरीज बन चुकी है। ओके, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज है, स्टैटिस्टिकल डाटा है हमारे पास। अब इन इस सीरीज का जो मेरे पास मीन होगा ना, वो भी 10 ही आएगा। ओके, जो हमारे पास मीन वैल्यू होगी वो भी 10 ही आएगी। अब ये मीन वैल्यू क्यों होती है, इसको हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। ओके, यानी कि जब भी हम मीन निकालते हैं तो एक्स बार होता है, तो वो किस एक्स बार क्या फार्मूला होता है, ये मेरे पास फार्मूला होता है, तो इसको यहाँ निकाल लें कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के 10-10 मार्क्स हासिल किए हैं, तो इसको ये इनको जब हम ऐड करें तो 100 बन कर दो, तो नीचे ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 10 स्टूडेंट्स है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 10 ही जवाब आएगा। ओके, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास अगर वैल्यू सेम है तो उसका जो मीन होगा वो भी उतना ही, यानी कि सेम ही होगा। अब हम थर्ड जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए बी आर टू एनी टू नंबर्स एंड ए इज इक्वल टू 0, देन y डैश इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है क्या, ओके, हमें प्रॉपर्टी बता क्या रही है, इसके लिए हम एक नया पेज यूज करते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास ये है, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए एक्स हमारे पास वाई क्या है, और हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास क्या है। ओके हो गया, ये हमारे पास और ए और बी क्या है, ए और बी हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होते हैं, जबकि एक्स और वाई हमारे पास क्या होता है वेरिएबल होते हैं। डन हो गया। अब इसको एक्चुअली मेरे पास इधर हम चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल को डिस्कस करने लगे हैं। चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल को डिस्कस करने लगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं, जिन एक ने मार्क 10 मार्क्स हासिल 5 मार्क्स, एक ने 10 मार्क्स हासिल किए हैं, किसी ने 15 मार्क्स हासिल किए हैं, और एक ने 20 मार्क्स हासिल किए हैं। ओके हो गया। तो अब इनका जो समीशन होगा, जब हमारे पास जो एक्स समीशन होगा वो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है, इनको जब हमें 30 30 60 हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया, ये मेरे पास 60 हो जाएगा, सॉरी एक वो इसमें है 30 है, 30 है, तो 30 50 60 60 80 मेरे पास ये टोटल हो गया, ये मेरे पास समीशन एक्स हो गया। तो हमारे पास जो एक्स मीन होगा, मीन एक्स होगा, यानी कि जो इसका
का मीन होगा वो हमारे पास किस होता है एक्स ओवर एन। तो डेल्टा समेशन एक्स हमारे पास 80 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 16 जो आ जाएगी। डन हो गया। तो अब अगर हम देखें कि अगर हम इसको चेंज इन ओरिजिन या चेंज इन स्केल के हवाले से देखें तो जो हमारे पास आंसर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास इसको हम बाद में देखते हैं इक्वेशन हमारे पास कैसे आई है। सपोज करें हमारे पास ये x है, इधर हम y ले लेते हैं। ओके, y में हम x प्लस 5 जमा यानी कि 5 ऐड कर लेते हैं। जब भी किसी भी सीरीज में हमारे पास एक तरह की सीरीज बन चुकी है, स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल डाटा बन चुका है ये 5 स्टूडेंट्स का। ओके, इन 5 स्टूडेंट्स ने सपोज कर मेरे पास 50 नंबर का मार्क्स था, पेपर टेस्ट था मैथ का, उन्होंने एक बच्चे ने 5 मार्क्स, एक ने 10, एक ने 15, एक ने 20, एक ने 30 मार्क्स हासिल किए हैं। ओके, और इस सीरीज का, इस स्टैटिस्टिकल सीरीज का जो मेरे पास मीन वैल्यू वो है 16 है। ओके, तो अब हम इस सीरीज में अगर कोई चीज ऐड या माइनस करेंगे, जब भी कोई इस चीज़ में से जमा करेंगे या इस चीज़ में, इस चीज़ में कोई चीज़ कम करेंगे तो वो हमारे पास होती है चेंज इन ओरिजिन। ओके, तो यहाँ देखिए कि अगर इसमें हम एक्स प्लस 5 एक्स जमा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये हमारे पास 35 हो जाएगा। ओके, जब इसको हम ऐड करेंगे एक हमारे पास ये एक नई सीरीज बन चुकी है, नई सीरीज बन चुकी है। इस नई सीरीज जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब होगा वो हमारे पास 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो जब इस सीरीज का हम मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई और एन ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 है, तो 105 और 5 तो ये हमारे पास क्या जवाब आ गया 21 जवाब आ गया। हमारे पास क्या आ गया 21 जवाब। अब जो यहाँ मेन बात बताने वाली वो ये है कि जब भी हम एक सीरीज में कोई चीज, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं, हमने इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 ऐड की है, तो हम ये 5 वैल्यू को डायरेक्ट इधर ऐड कर सकते थे 16 में। ओके, इधर ऐड करेंगे 16 में 5 तो हमारे पास 21 बन जाता है। ये देखिए 21 ही जवाब आ गया है। तो कहने का मतलब है कि जब एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में जब कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं, जो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है उतनी को हम अगर डायरेक्ट पुट कर दे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। अगर उसको हम नई सीरीज के लेकर फिर रिव्यू करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर वही आएगा। डन हो गया। इस अगर सिमिलरली हम इसके वो यानी कि अगर एक्स -5 कर दें, यानी कि इसमें ऐड किया नहीं, अगर यही 5 इसमें हम माइनस कर दें वहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें 5 और रह जाएगा, ये 10 रह जाएगा, तो ये 15 रह जाएगा, तो यहाँ 25 रह जाएगा। ओके, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 45। तो जब इस यहाँ हम जी मीन वैल्यू निकालेंगे तो 45 और 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 जवाब। तो अगर यानी कि क्या है, अगर इसी हम 5 को डायरेक्ट यहाँ से नेगेटिव कर देते तो हमारे पास 11 जवाब आ जाना था। ओके, तो कहने का मतलब है जब भी किसी स्टैटिस्टिकल सीरीज में जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ये ऐड या माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आंसर वैसा ही आता है अगर हम उसमें से कोई डायरेक्ट कर देंगे जमा या नफी। अब ये हो गया हमारे पास चेंज इन ओरिजिन के हवाले से बात कर ली। ओके, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है इस प्रॉपर्टी का, वो हमारे पास है चेंज इन स्केल। अब चेंज इन स्केल का क्या मतलब, वही मतलब है, ये है हम दोबारा अगेन लिख लेते हैं। हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। तो इसमें जो हमारे पास एक्स की मीन वैल्यू आई थी वो हमारे पास 16 आई थी। अब देखें नेक्स्ट कि अगर हम इस सीरीज में को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, अगर इस 5 को हम इस 16 से डायरेक्ट यानी कि क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जवाब वही आएगा जो इस हम नई सीरीज से निकाल लेंगे। ओके, मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास मल्टीपल हो रहा है। ओके, तो देखें जब इसको हम इससे 25 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 75, ये 100 बन जाएगा, इसको तो हमारे 150 बन, इसको जब हम भाई टोटल हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 400 आ जाएगा। डन हो गया। तो अब यहाँ से हम इसकी जब मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर 400, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू 80 वैल्यू आ गई है। ओके, यानी कि हमारे पास जब हम
5 को अगर इसी से 16 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमारे पास जवाब फिर भी 80 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया कि जब भी किसी हम सीरीज़ को किसी डिजिट से न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या नाम लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर होता है वो सेम होता रहता है किससे, अगर हम उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 16 से। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर लिखते हैं कि जो हमारे पास अगर हमारे पास चेंज इन ओरिजिन के हवाले से है यानी कि जमा यूनिफी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये होती है। ओके, अगर हम चेंज इन स्केल के हवाले से बात कर रहे हैं तो यानी कि जब जब भी हम मल्टीपल या फिर डिवाइड वाला प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। ओके, यानी कि ये देखिए यही है ना हमारे पास, ये चेंज इन ओरिजिन ओरिजिन जब जब हमने जमा या नफी किया तो हमारे पास ये आए थे आंसर। तो उसमें हमारे पास इक्वेशन ये होती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इक्वेशन ये होती है। जब जब इसको हम ऐड करते हैं कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है। ओके, तो यही इक्वेशन इधर लिखी हुई है। डन हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ के सब ग्रुप ऑफ डाटा कंसिस्ट, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये आसान है कि इसका क्या मतलब है। प्रॉपर्टी में नंबर हमारे पास 4 है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या सबक दे रही है, क्या कह रही है कि सपोज कर हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए है हमारे पास एंड सेक्शन बी है। हम सपोज FSC क्लास है तो सेक्शन ए है सेक्शन प्री मेडिकल का, ये प्री इंजीनियरिंग लगा लें। तो सेक्शन ए में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 30 ही स्टूडेंट्स हैं। इस यहाँ इसमें हमने मैथ का टेस्ट लिया तो मैथ में से जो एवरेज आई 30 स्टूडेंट वो आई 15, इसमें से जो एवरेज आई वो आई 20 मार्क्स की। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास जब हम इन दोनों सेक्शन का मीन निकालेंगे तो हमारे पास मीन होगा, उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। ओके, ये हमारे पास सेक्शन ए है, ये हमारे पास सेक्शन बी है। ओके, तो जो निकालेंगे तो हमारे पास वो इस तरह होगा x1 n1 प्लस x2 n2 n2 ओवर n1 प्लस n2। अब हमारे पास जो x1 ये हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू है। अब ये कैसे निकाल ली है, ये हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, कितने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स हैं। ये n2 यहाँ कितने स्टूडेंट्स, यहाँ 30 स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये x2 है, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन 20 है। ये कैसे आई है, ये 20 एवरेज कैसे आई है सेक्शन बी की, कैसे निकाल लिया, ये अलग से प्रोसेस है। और किसका हमने फार्मूला पीछे निकाला हुआ, यानी कि जो हमारे पास अगर हमने एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालनी है, यानी जिसको हम मीन वैल्यू कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखें अगर हम सेक्शन बी की है तो इधर हम 2 लगा देंगे। तो एक्स क्या है, जितने 30 स्टूडेंट जितने मार्क्स आ सकें उनको ऐड कर देंगे तो 30 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये मीन वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने एवरेज मीन यानी कि एवरेज वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा। ओके, तो यही हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है। डन हो गया। तो आज का हमारा इतना सही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। बल्कि यही यही देखने के हमारे पास वैल्यूज निकली हुई हैं। x1 क्या है हमारे पास, जो मैं 15 है हमारे पास, तो ये 30 है हमारे पास n1। तो x2 के हमारे पास क्या है, एवरेज 20 आई है। तो हमारे पास n2 क्या है, 30 स्ट्रेंथ है ऑब्जर्वेशन के नंबर ऑब्जर्वेशन। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो जब इसको हम आपस क्या नाम लेते हैं मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। यही हमारा आज का टॉपिक था। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।